अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे फेशियल हेयर्स के बारे में। ये फेशियल हेयर्स जो है वो हम किन किन तरीक़ों से रिमूव करते हैं और बेस्ट तरीका कौन सा है, और फेशियल हेयर्स जो हैं ठीक है वो आपके कोई टेक्निक ऐसी है जो इन्हें ख़त्म कर सकती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो फेशियल हेयर्स आपके होते हैं वो आपके फेस में जो हेयर निकलता है, देयर ऑलवेज अ रूट जिसमें से वो हेयर निकल रहा होता है। ठीक है, तो आपकी जितने भी फेस पे जहाँ जहाँ पोर्स हैं, हमारी स्किन को सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए पोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जहाँ से हमारी स्वेटिंग भी आती है, बेसिकली हमारी स्किन ब्रीथ करती है उस पोर्स की मदद से। तो अगर आप ये सोचें कि जी आपके हेयर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो ये गलत है। हेयर्स ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके हेयर्स जो हैं वो आपके पोर्स में से जो हेयर फॉलिकल जो है वहाँ से निकल रहे हैं। तो अच्छा, अब हमारे पास क्या तरीके हैं कम करने के लिए। हमारे पास कम करने के लिए कुछ लोग थ्रेडिंग करते हैं, कुछ वैक्सिंग करते हैं, कुछ लेज़र यूज़ करते हैं, कुछ लेज़र करवाते हैं। अब थ्रेडिंग क्या है? थ्रेडिंग से आप बेसिकली प्लग कर रहे हैं हेयर को और आप स्किन में डैमेज कर रहे हैं। वैक्सिंग सेम, आप प्लग कर रहे हैं, ठीक है, और आप स्किन को भी डैमेज कर रहे हैं। लेज़र क्या है? जिस सुपरफिशियली आप हेयर को रिमूव कर रहे हैं। डीप जो हेयर का फॉलिकल होता है वो तो नहीं रहता है, ठीक है। और फोर्थ आप क्या कर रहे हैं कि जी लेज़र क्या है? लेज़र में बेसिकली हमारे पास क्या है कि पहले हम रेज़र यूज़ करते हैं फेस पे, सारे बेसिकली जो है वो हेयर्स को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लेज़र करते हैं, तो लेज़र बेसिकली रूट्स को बर्न कर देती है, ठीक है, और उससे आपकी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, लेज़र एक वाहिद चीज़ है जो आपकी ग्रोथ को कम करती है। अगर आप उसके भी अगर आप जो है ना वो सेशंस, कंसेक्टिव सेशंस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 वीक्स बाद ले रहे हैं या 3 वीक्स बाद ले रहे हैं, तो उस वजह से वो आपके हेयर ग्रोथ कम कर देगी। लेकिन ये मिथ है कि आपकी हेयर ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। आपके हेयर्स आएंगे लेकिन उनकी ग्रोथ कम हो सकती है, वो सिरे से ख़त्म नहीं हो सकते, आप जोन सी मर्जी टेक्निक यूज़ कर लें। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी जो लोग थ्रेडिंग करते हैं, अब चारों में फ़र्क है। जो थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उनके हेयर प्लग होते हैं। जब भी हेयर प्लग होता है, खिंचता है, ठीक है, तो एरिया को डैमेज करता है। तो वहाँ से क्या होगी? एक्नी होगी, स्किन रेडनेस हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है, आपकी स्कारिंग हो सकती है फेस पे। सेकेंडली, तो लोग वैक्स करते हैं, वैक्सिंग से आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है, ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट है। जब आप वैक्स करते हैं तो अगर नॉर्मली आपकी रूट से सिंगल हेयर निकला है, तो अगर आप वैक्सिंग करेंगे तो आपकी उस सिंगल रूट से 2 हेयर्स निकलेंगे या 3 हेयर्स। तो नंबर ऑफ़ बेसिकली हेयर ग्रोथ क्या हो गई है? ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ हेयर्स आर इंक्रीजिंग, सो डेफिनेटली जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। तो वैक्सिंग आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रही है, प्लस आपकी स्किन को डैमेज कर रही है, प्लस एक्नी भी कर रही है। रेज़र कुछ भी नहीं कर रही है। आप सुपरफिशियली हेयर को रिमूव करते हैं, मॉइस्चराइज, आजकल जो फेस रेज़र्स चले हुए हैं, ठीक है, स्मार्ट रेज़र्स चले हुए हैं कि आप फेस को पहले मॉइस्चराइज़ करते हैं, उसके बाद आप फेस के ऊपर तो वो डेड स्किन को भी रिमूव करता है। साथ में आपके हेयर्स की ग्रोथ उतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी, ना ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप लेज़र यूज़ करते हैं तो फिर आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है, पहले से कम हो जाएगी बट ख़त्म नहीं होगी। और लेकिन वो भी लेज़र्स के आप अगर कंसेक्टिव सेशंस ले रहे हैं, 4 वीक्स बाद आपकी डॉक्टर को कॉल करती है कि जी आपका सेशन आ गया, देन अगेन 4 वीक्स बाद कॉल करती है कि आपका सेशन आ गया। आप वो सेशन कंसेक्टिवली जाके लें, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो हेयर ग्रोथ कम हो सके। लेकिन अगर आप गैप बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल 4 वीक्स की बजाय आप 2 मंथ्स बाद सेशन ले रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ उतनी की रहेगी। अब जो लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि उनकी हेयर ग्रोथ कैसे इफ़ेक्ट हो रही है। प्लस हेयर ग्रोथ हार्मोनल भी होती है, कुछ लोगों में जेनेटिकली भी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो फिर वो ये कहेंगे जी हमारी हेयर, आपने तो कहा था कि जी कम हो जाते हैं लेज़र से, लेकिन मेरे तो कम नहीं हुए। मे बी यू हैव एनी हार्मोनल इशू,
ठीक है, फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। फिर कुछ लोगों की जेनेटिकली भी, जैसे कुछ जेनेटिकली मोटे होते हैं, उनकी जीन्स में होता है कि जी वो थोड़े बल्की रहते हैं। इसी तरह उनके जीन्स में होता है कि जैसे उनके हेयर्स भी ज़्यादा होते हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें यूज़ कर लें कमी आ सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम आएगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरा बेस्ट ओपिनियन ये है कि आप लेज़र यूज़ करें। मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोग इसको जो लेज़र है वो बेस्ट है। हाँ, कॉस्टली है, अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाता है। और जितने भी ये आपके इन हैंड मिल जाते हैं लेज़र जो डिवाइसेस हैं होम यूज़ के लिए, तो वो बहुत केयर से यूज़ करें। कोशिश करें कि आप ब्लैक ग्लासेस लगा के यूज़ करें ताकि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो आपको। ठीक है, तो लेज़र मेरे लिहाज से तो बेस्ट है। मैं खुद भी फेस लेज़र लेती हूँ और मुझे थ्रेडिंग से मैं तंग आके मैंने स्टार्ट किया था। और सेकेंडली ये है कि मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती थी थ्रेडिंग की वजह से, और स्किन डैमेज भी हो जाती थी, और हेयर्स उतने ही रहते थे जितने मेरे थे। अब मुझे फील होता है कि मेरे हेयर ग्रोथ कुछ कम हो गई है, ज़्यादा नहीं है। मेरी वैसे जेनेटिकली भी ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो पहले से काफ़ी कम हुई है। तो ये ट्राई करें आप लोग लेज़र लेके, और इसको मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क फील हुआ है। अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।